हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज मैं फिर से आपके पास डीएसए का एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। एंड लास्ट 6 वीडियोस आपने देखा कि कैसे हमने सिर्फ उस क्वेश्चंस को पिक किए जो बिटवाइज के थ्रू सॉल्व हो सकता है। अदर वे से भी सॉल्व हो सकता है बट हमने उसको बिटवाइज के थ्रू सॉल्व किया है। एंड आज का भी वीडियो जो है उसमें हम बिटवाइज के बारे में ही बात करेंगे। लास्ट 6 वीडियोस में हमने जो भी बिटवाइज के प्रॉब्लम सॉल्व किए उस पे हम कुछ ऑपरेटर्स के बारे में जाना, जैसे एंड ऑपरेटर और एंड जॉर ऑपरेटर। बट आज के वीडियोस में हम एक और ऑपरेटर के बारे में जानेंगे जो है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है बट जैसे मैंने कहा था कि हम पहले ऑलमोस्ट 40 to 50 क्वेश्चन सिर्फ इजी का करेंगे। बट ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है। बट बिलीव में जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इंट्यूशन बताऊंगा कैसे करना है, तो आपको ये इजी लगेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ टू इंटीजर्स। बेसिकली हमारे पास दो इंटीजर दिए रहेंगे और हमें इसका सम निकालना है। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, हमें 3 प्रिंट करना है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि हमें कोई भी प्लस या माइनस का यूज नहीं करना है। ओके, अगर यहाँ पे सिर्फ प्लस का रहता तो हम माइनस में कर सकते थे कि लाइक दिस रिटर्न ए माइनस ऑफ माइनस बी। तो हमने मैथ में पढ़ा है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये ऐसा हम कर सकते थे। बट यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि हम माइनस का भी यूज नहीं कर सकते। तो एक तरीका और है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। एक्चुअली दो तरीका और है। सो एक एक करके देखते हैं कौन सा तरीका हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो आई होप आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी। राइट, ओके। सो आपके पास दो नंबर है, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 3। हमें इन दोनों का सम निकालना है। तो एक तरीका जो मैं आपको बता रहा था वो है, हम ये चेक करेंगे क्यों ना हम इसको प्लस प्लस करते जाए और इसको माइनस माइनस करते जाए। और ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब हमारा ये जीरो ना हो जाए। ठीक है, ये कहने का मतलब हम ये कोड करेंगे, while b is not equal to 0 then 2a plus plus and b minus minus। एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे a। बस इतना सा। तो पहली बार में ये क्या है, 3 है, विच इज ट्रू। सो a प्लस प्लस ए हो गया 6, b हो गया 2। दूसरी बार में ये क्या है, 2, a b की अपडेटेड वैल्यू, तो a प्लस प्लस एंड ये हो गया 1। तीसरी बार में अब b की अपडेटेड वैल्यू क्या है, 1, तो ये हो गया 8 एंड ये हो गया 0। एंड तीसरी बार में हम क्या देख रहे हैं, ये 0 है, जो कि ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो हम रिटर्न कर देंगे a। एंड a हमारा क्या है, 8। राइट, a प्लस प्लस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। बस ये छोटा सा कोड है बट ये एक जगह फटेगा। अब ये कहाँ पे फटेगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले इसको कोड कर लेते हैं। इसके कुछ टेस्ट केसेस तो ऑब्वियसली पास कर जाएंगे। b इज नॉट इक्वल टू 0, a प्लस प्लस एंड b माइनस माइनस। एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे a। तो इसको रन करो, देखो क्या आता है। ये रन हो गया बट इसके कुछ टेस्ट केस तो ऑब्वियसली पास करेंगे, बट इसको जब आप सबमिट करोगे तो आपको पता चलेगा ये कहाँ फेल हो रहा है। फेल कहाँ पे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो अगर कोई नंबर, यहाँ हमारे पास तो नंबर तो दिया हुआ है। अब इसका कंस्ट्रेंट भी देख लेते क्या है। कंस्ट्रेंट में ये लिखा है कि ये -1000 से 1000 तक जा सकता है, मतलब हमारा नंबर जो है वो नेगेटिव भी आ सकता है। ओके, सो अगर हमारा नंबर माइनस में रहा तो -5 एंड -3 करेंगे तो तब तो ये टेस्ट केस फेल होगा। एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं ये कहाँ पे फेल हो रहा है। देखो, टाइम लिमिट एक्सीडेड, 21 आउट ऑफ 30 हमारा पास हो गया। तो ए है हमारा 0 एंड बी है -3। यहाँ पे हमारा केस फेल हो गया। और भी कोशिश और भी टेस्ट केसेस है जो हम यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं बट वो फेल हो गए हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पे आता है हमारा
बिटवाइज, जिसके बारे में आज हम फिर से पढ़ेंगे। सो इसको मैं रब कर देता हूं। आपने देखा था कैसे हम एक को प्लस प्लस कर रहे थे और एक को माइनस माइनस कर रहे थे। उसी तरह का कुछ कोड हम बिटवाइज के थ्रू करने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको एक ऑपरेटर के बारे में मैं बताऊंगा पहले, क्वेश्चन करने से पहले। हमने अभी तक पढ़ा एंड, और एंड, जोर, राइट। आज हम पढ़ेंगे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास अगर कोई नंबर दिया है 1100, और इसको अगर हमने कहा कि इसको लेफ्ट शिफ्ट करो 1 से, तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसको हम एक लेफ्ट शिफ्ट करेंगे और राइट साइड में 0 पुट कर देंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में इसको हमें 1 से लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो इसमें क्या होगा कि ये उधर चला जाएगा, मूव हो जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 0, ये 0, एंड यहाँ जो खाली जगह बचा यहाँ पे भी 0। ठीक है। अगर इसी को हम 1100 को अगर हम 2 लेफ्ट शिफ्ट करते तो क्या होता है, ये एंड ये दोनों लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, इधर आ जाता है, और यहाँ पे आता है 0, 0, और ये नहीं और हमारे पास खाली जगह बचे क्या, तो 0, 0। तो इस तरह से हमारा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट काम करता है। जैसे हमने लेफ्ट शिफ्ट को इस साइड मूव किया, उसी तरह राइट शिफ्ट को हम इस साइड मूव करेंगे, और राइट शिफ्ट का सिंबल होता है ये। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो कैसे काम कर रहा है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो अब हम कोड कोड करते हैं कैसे काम करेगा हमारा, किस तरह से हम अपने इस सॉल्यूशन को करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं आपको कोड करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्राई रन करके बताऊंगा। तो y b इज नॉट इक्वल टू 0, हम यहाँ पे एक कैरी लेंगे, इंट कैरी इक्वल टू a एंड b करेंगे। ओके। यहाँ पे a इक्वल टू a जॉर ऑफ b करेंगे, एंड यहाँ पे b इक्वल टू कैरी लेफ्ट शिफ्ट 1 ये करेंगे, एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे a। ये है हमारा कोड, बस इतना सा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ड्राई रन करते हैं। हम कुछ नंबर ले लेते हैं 5 एंड 3। ठीक है। 5 का वैल्यू क्या है आप यहां से देख सकते हो, एंड 3 की वैल्यू क्या है आप यहां से देख सकते हो। ठीक है। 5 की वैल्यू क्या है, हम सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट उठा रहे हैं, 0101, एंड 3 की वैल्यू क्या है 000011। ओके। तो हमारा पहला स्टेप क्या कहता है, चलो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं जहां पे हम अपडेटेड वैल्यू को डालते जाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं ये है कैरी, ये ए एंड ये है बी। सो फर्स्ट इटरेशन में क्या हो रहा है, कैरी क्या है ए एंड बी। ए एंड बी करेंगे क्या होगा, 00101 0011 करेंगे क्या होगा। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जब दोनों 1 हो तभी 1 रहेगा, नहीं तो 0 हो जाएगा, राइट। समथिंग लाइक दिस। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0001, राइट। नाउ जोर ऑपरेटर, आई मीन सेकेंड स्टेप पे आएंगे। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप, तो सेकेंड, इसको थर्ड स्टेप लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारा ये हुआ, दूसरे स्टेप में 01010011, इसका हम करेंगे जोर। ओके। तो 01010011 इसमें क्या होगा, जब दो सेम रहेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और जब तक दोनों सेम नहीं रहेंगे तो 1 रहेगा। तो ये होगा 0110। ओके। ये हुई हमारी ए की वैल्यू, राइट। सेकंड में देखो ए की वैल्यू, यहाँ पे अपडेट लिख दो 0110, एंड
बी बी कैसे निकल रहा है हमारा, कैरी लेफ्ट शिफ्ट वन, कैरी की वैल्यू क्या है ये, तो 0 0 0 1, इसको हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 1 से, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 0 0 1, एंड जो जगह बचा उसको 0 लिख देंगे, तो ये हुई हमारी बी की वैल्यू 0 0 1 0, 0 0 1 0। ठीक है, ये हमारा एक लूप खत्म हुआ। अब ये जब एक लूप खत्म हुआ तो हम यहाँ पे वाई में क्या चेक कर रहे हैं, देखो बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, करेक्ट, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमारा ये लूप और चलेगा। अब यहाँ पे आओ, ए की अपडेटेड वैल्यू क्या है, जीरो, ए की अपडेटेड वैल्यू हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, फिर बी की अपडेटेड वैल्यू लिखते जा रहे हैं, तो ए की अपडेटेड वैल्यू क्या है, 0 1 1 0, 0 1 1 0, बी की अपडेटेड वैल्यू क्या है, 0 0 1 0, 0 0 1 0, इन दोनों का हम फिर से एंड लेंगे, 0 0 1 0, इसी तरह 0 1 1 0, 0 0 1 0 का हम, ये था हमारा एंड, ये है हमारा जॉर। अब जॉर में क्या होगा, 0 1 1 0 एंड 0 0 1 0 में, इसमें होगा 0 1 0 0, ठीक है, तो ये कैरी की अपडेटेड वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम अपडेटेड वैल्यू लिखेंगे कैरी की वैल्यू 0 0 1 0, 0 0 1 0, ए की वैल्यू क्या हो गई है 0 1 0 0, एंड अब बी की वैल्यू देखेंगे, बी की वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, ये हमारा सेकंड स्टेप है, ये हमारा थर्ड स्टेप है, बी की वैल्यू क्या है 0 0 1 0, 0 0 1 0, लेफ्ट शिफ्ट वन, इसको हम लेफ्ट शिफ्ट वन करेंगे तो क्या होगा, इसको आएगा 0, ये हट जाएगा, एंड 0 1 0, 0 1 0 एंड अगेन 0, तो 0 1 0 एंड अगेन 0, ठीक है, ये हुई। अब हम फिर से चेक करेंगे कि b इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट, b इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये लूप हमारा फिर से चलेगा, एंड इसको मैं उठा के थोड़ा ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ ताकि और भी वैल्यूज लिखने मुझे, तो हाँ हमारा दो लूप तक चला, तीसरा लूप, तीसरे में क्या होगा, तीसरा क्या है, तो एक बार हम देख लेते हैं क्या है हमारा, कैरी 0 0 1 0 है, 0 1 0 0 एंड 0 1 0 0 बी की वैल्यू है, ठीक है। अब कैरी में क्या है, आई मीन यहाँ पे कैरी में क्या होगा, 0 1 0 0, 0 1 0 0 एंड 0 1 0 0, 0 1 0 0, मैं ये वाला ऑपरेशन कर रहा हूँ, इंट कैरी इजकल टू ए एंड बी, फिर ए निकालने के लिए एज और बी, एंड बी निकालने के लिए ये, तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे, कैरी की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ए की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, एंड बी की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, और जो भी हो रहा है उसको हम यहाँ पे अपडेट करते जा रहे हैं इस टेबल में, ठीक है। तो फिर से कोड पे आते हैं, तो 0 1 0 0 इसकी वैल्यू तो सेम आ जाएगी, राइट, एंड फिर अब 0 1 0 0 का हम जोड़ लेंगे, ये हमारा कैरी की वैल्यू आ गई, कैरी की वैल्यू जब आ गई तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 0 1 0 0, उसी तरह इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ करेंगे तो क्या होगा, देखो सब सेम है, जब सब सेम होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ये होगी हमारी ए की वैल्यू। अब हम बी की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैरी लेफ्ट शिफ्ट वन, तो 0 1 0 0 लेफ्ट शिफ्ट वन, तो इसको हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे क्या होगा, ये हट जाएगा 1 0 0, एंड यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पी की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 0 0 0, ठीक है। फिर से हमारा लूप चेक करेगा, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमारा बी अभी भी जीरो नहीं हुआ है, तो ये हम और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैरी की वैल्यू क्या है, सॉरी ए की वैल्यू क्या है, 0 0 0 0 1 0 0 0, इन दोनों का हम एंड निकालेंगे, एंड निकालेंगे तो ये क्या हो गया, पूरा जीरो हो गया। अब इन दोनों का हम जोर निकालेंगे, ये हमारा कैरी का वैल्यू आया,
कैरी का वैल्यू जो आया हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 000, हाँ 1000, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1000, ये है हमारा ए का वैल्यू 1000। अब बी का वैल्यू निकालते हैं, कैरी की क्या है यहाँ पे 00, लेफ्ट से 1, तो इसमें अगेन ये हट जाएगा एंड 000, जो एक स्पेस बचा यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा फिर से लूप जाएगा और चेक करेगा बी इज नॉट इक्वल टू 0, बट देखो बी 0 हो चुका है, राइट। सो अब यहाँ पे हम रिटर्न क्या कर रहे हैं ए, और ए का अपडेटेड वैल्यू क्या है यहाँ पे 1000। 1000 किसकी अपडेटेड वैल्यू है यहाँ पे, आई मीन किसकी बाइनरी फॉर्म है, ये आप देखो हम रिटर्न कर रहे हैं ए का अपडेटेड वैल्यू है ये 1000 एंड ये है हमारा 8, सो हमारा हो जाएगा आंसर 8, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। तो मैं पहले कोड कर देता हूँ, फिर एक एग्जांपल और लेके हम समझेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो फटाफट हम कोड कर देते हैं, while b is not equal to 0, int carry is equal to a and b, a is equal to a XOR b and b is equal to carry left shift 1, एंड यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे a। इसको रन करो, ये रन हो गया एंड इसमें देखते हैं ये सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं, एंड ये सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो ये कैसे होगा हमारा। सो अगर ये क्लियर नहीं हुआ हो तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल विथ 2 and 3। सो यहाँ पे लिखूं या फिर चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास कोड यहाँ पे है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में हमारे पास कोड है, यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। तो हमारे पास नंबर है 2 and 3, ओके। तो अगेन यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं, कैरी ए एंड बी। तो पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप देखो, इंट कैरी ए एंड बी। 2 का फॉर्म ये क्या होता है, यहाँ से देख लेते हैं 2 क्या है, सॉरी 2 क्या है वो मुझे पता है, 2 है 0 0 0 1 0 एंड 3 क्या है, 3 है 0 0 1 1, ओके। तो इन दोनों का एंड निकालना है, इन दोनों का एंड निकालेंगे तो होगा 0 0 1 0, तो 0 0 1 0 यहाँ पे डाल दो। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस रहे और अच्छे से हो जाए। ओके, सो यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या है, ए इक्वल टू ए और बी, 0 0 1 0 0 0 1 1, इन दोनों का जोर निकालना है हमें। तो इन दोनों का जोर जब हम करेंगे तो 0 0 1 आएगा। एंड हमारा थर्ड स्टेप क्या है, 0 0 1 0 को हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 1 से, जब हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 1 से तो ये होगा 0 1 0 0, ओके। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की अपडेटेड वैल्यू क्या है, ए की अपडेटेड वैल्यू है ये एंड बी की अपडेटेड वैल्यू है ये, राइट। तो ए की जगह हम लिख देंगे 0 0 0 1 एंड बी की जगह लिख देंगे 0 1 0 0, ठीक है। अब फिर से ये चेक करेगा कि भाई हमारा बी इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो हम लूप आगे बढ़ाएंगे। तो लूप हम आगे बढ़ाएंगे तो अपडेटेड वैल्यू क्या है, 0 0 0 1 0 0 0 1, बी क्या है 0 1 0 0, इन दोनों का हम एंड लेंगे, इन दोनों का जब हम एंड लेंगे तो ये हो जाएगा 0, एंड इन दोनों का हम जोर लेंगे 0 0 0 1 एंड 0 1 0 0, इन दोनों का हम जोर लेंगे, जब इन दोनों का हम जोर लेंगे तो हो जाएगा 0 1 0 1। अब थर्ड में हम क्या करेंगे, 0 0 0 0 लेफ्ट शिफ्ट 1, जब इसका लेफ्ट शिफ्ट 1 करेंगे तो ये अगेन आ जाएगा ये,
तो कैरी क्या है हमारा 0 0 0 0, ए क्या है हमारा 0 1 0 1 एंड बी क्या है हमारा 0 0 4 टाइम्स 0। ओके, तो मेरा लूप फिर से चलेगा, चेक करेगा बी इज नॉट इक्वल टू 0, जो यहाँ की हमारा फॉल्स हो जा रहा है, हमारा बी 0 हो चुका है, तो हम रिटर्न करेंगे ए क्या है हमारा 0 1 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 1 0 1 किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है क्या 0 1 0 1, ये देखो ये है 0 1 0 1, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा क्या ए विच इज 0 1 0 1 विच इज 5, तो 2 + 3 = 5। तो आई होप आपको ये लेफ्ट साइड ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है ये समझ में आ गया होगा। एंड हमारा इस कोड में आपने ये देखा होगा कि हर टाइम जो कैरी है वो 0 हो जा रहा है, और जब ये 0 हो जा रहा है और जब इसको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो ये हमारा बी भी हमारा 0 हो जाएगा। तो जब हमारा बी 0 हो जाएगा तब हम लूप को एग्जिट करेंगे और हम रिटर्न कर देंगे ए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये कैसे काम कर रहा है। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि हमने ब्लाइंड 75 का जो हमने टारगेट रखा था कि हम ब्लाइंड 75 को करेंगे, तो हमारा ब्लाइंड 75 का जो बाइनरी सेक्शन है जो बिटवाइज वाला है, इसमें से कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, जैसे सम ऑफ टू इंटीजर्स जो हमने आज किया, मिसिंग नंबर जो हमने कुछ 2 वीडियो पहले किया था। इसके बाद जो हम करने वाले हैं उसको हम करेंगे नंबर ऑफ 1 बिट्स, देन काउंटिंग बिट्स एंड देन रिवर्स बिट्स। तो नंबर ऑफ 1 बिट्स, काउंटिंग बिट्स एंड रिवर्स बिट्स ये तीनों इजी फॉर्म के हैं। सो आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ इसमें करना क्या है हमें। नंबर ऑफ 1 बिट्स, इसमें जो जो भी नंबर है इसका बाइनरी फॉर्म निकालो और उसमें कितनी बार 1 आ रहा है हमें ये पता करना है। सो इसमें भी हम लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे। सो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।